सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल MDR ब्लॉग को सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिरयानी की उत्पत्ति कैसे हुई, बिरयानी क्या है और बिरयानी के कितने प्रकार हैं और भी बहुत कुछ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे जब भी कोई मेरी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बिरयानी चावल के साथ मांस के मिश्रण से बना एक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय व्यंजन है। भारतीय उपमहाद्वीप का चावल के साथ सब्जियों और मांस के मिश्रण से बना एक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय व्यंजन है। यह महाद्वीप में तो लोकप्रिय है ही, दुनिया भर में बसे अनिवासी भारतीयों के बीच भी इसकी मांग कम नहीं है। आमतौर पर इसके प्रमुख अवयव चावल, मसाले, मसूर दाल, मांस या सब्जियां होती है। तो दोस्तों बिरयानी शब्द मूल रूप से फारसी भाषा से लिया गया है, जो माध्यमिक काल में भारत के विभिन्न भागों में मध्य एशिया से आए हुए मुगल, अफगान, तुर्क शासकों के दरबार की आधिकारिक भाषा थी। इसके बारे में एक परिकल्पना यह भी है कि इसकी उत्पत्ति चावल के लिए प्रयुक्त फारसी शब्द ब्रिज से। एक दूसरे विचार के अनुसार इसका नामकरण फारसी शब्द बिरियन अथवा बेरिये से हुआ है, जिसका अर्थ होता है भुनना अथवा सेकना। उत्तरी भारत के विभिन्न शहरों जैसे कि दिल्ली, जहां मुगल व्यंजन लोकप्रिय है, लखनऊ जो है वो है अवध व्यंजनों के लिए, और छोटे छोटे राजघरानों में इसके कई प्रकार विकसित हुए हैं। दक्षिण भारत में जहां चावल खाने का प्रमुख अंग होता है, तो वहीं तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसके कई विशिष्ट प्रकार का विकास हुआ है। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें बिरयानी के किसी स्थानीय प्रकार का विकास नहीं हुआ। लिज्जी कोलिंगन का कहना है कि शाही मुगल बावर्ची खानों में बिरयानी को फारसी व्यंजन पिलाफ और भारत के स्थानीय मसालेदार चावल से बने व्यंजन के रूप में विकसित हो गया था। पर एक विचार यह भी है कि बाबर के भारत आगमन से पहले बिरयानी एक व्यंजन के रूप में लोकप्रिय हो चुकी थी, जो 11वीं शताब्दी में लिखा गया मुगल दस्तावेज आईने अकबरी बिरयानी और पुलाव में कोई अंतर नहीं पाता। इसी प्रकार एक और विचार कि बिरयानी भारत में तैमूर लंग के आक्रमण के साथ आई तथ्यों पर आधारित नहीं, क्योंकि इसके अपने मूल स्थान में उसके दौर में इस व्यंजन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। प्रतिभा कर्ण के अनुसार बिरयानी दक्षिण भारतीय मूल का व्यंजन है, जो अरब व्यापारियों के द्वारा लाए गए पिलाव के विभिन्न प्रकारों पर आधारित है। उनका मानना है कि पुलाव एक फौजी व्यंजन है। फौज के पास हमेशा विविधता वाले व्यंजन पकाने के लिए बर्तनों का अभाव रहता था, अतः वे चावल के साथ मांस और सभी प्रकार अन्य अवयवों को एक ही बर्तन में रखकर पका देते थे। समय के साथ पकाने के विभिन्न तरीकों के आधार पर बिरयानी कई प्रकार के विकसित होते गए, और पुलाव तथा बिरयानी के बीच का अंतर मनमाना ही है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ बिरयानी में लगने वाले प्रमुख अवयव क्या मटेरियल लगते हैं। तो बिरयानी के प्रमुख अवयव आमतौर पर देसी घी, जायफल, जावित्री, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, बड़ी छोटी इलायची, तेजपत्ता, धनिया और पुदीना के पत्ते, अदरक, लहसुन और प्याज शामिल होते हैं। इसके विशिष्ट प्रकार के व्यंजन में केसर भी प्रयोग किया जाता है। मांसाहारी प्रकार की बिरयानी में मसालों के साथ आमतौर पर बकरी का मांस, मटन और मुर्गे का मांस, चिकन का प्रयोग किया जाता है। समुद्री पदार्थों से बनी बिरयानी भी बनाई जाने लगी है। इस व्यंजन को दही, चटनी एवं रायता, कर्मा करी, उबले हुए अंडे और सलाद के साथ परोसा जाता है। बिरयानी को हमेशा बासमती चावल से बनाना चाहिए, क्योंकि बासमती चावल से बिरयानी खुशबूदार और लजीज तैयार होती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं बिरयानी जो है दो प्रकार से बनाई जाती है, पक्की बिरयानी और कच्ची बिरयानी।
पक्की बिरयानी को बनाने के दौरान पके हुए चावल और मांस की परतें एक के ऊपर एक करके डाली जाती है, जबकि कच्ची बिरयानी में कच्चे चावल और कच्चे तेल, मसाले आदि के मिश्रण में लपेटे हुए मांस को एक के ऊपर एक करके पकाया जाता है। यह आमतौर पर चिकन और मटन के साथ पकाया जाता है और कभी कभी झींगा मछली का उपयोग किया जाता है। कभी कभी बनाते समय मसाले वाले मांस को दही में लपेटकर हांडी के निचले भाग में रख दिया जाता है। इसके ऊपर चावल आमतौर पर बासमती का रखकर पकाया जाता है। हालांकि ये मूल रूप से मुस्लिम त्योहारों पर बनने वाला एक मांसाहारी व्यंजन है, पर भारत में बड़ी संख्या में रहने वाले शाकाहारी लोगों के कारण शाकाहारी भी बिरयानी खूब बनती है। शाकाहारी बिरयानी में आलू, गोभी, गाजर और मटर का प्रयोग किया जाता है और अंडा बिरयानी भी एक नए प्रकार का प्रयोग है। तो स्थान और अवयवों के प्रयोग के अनुसार बिरयानी के प्रमुख प्रकार हैं सिंधी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, तलसेरी बिरयानी, कलकत्ता बिरयानी और मेमोनी बिरयानी, डिंडी गुल बिरयानी, कल्याणी बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो गाइस, इस तरह थी आज की मेरी ब्लॉग की वीडियो। बिरयानी की उत्पत्ति कैसे हुई, बिरयानी कैसे बनती है, बिरयानी कितने प्रकार की होती है, ऑल इन्फॉर्मेशन। तो गाइस, कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।